हेलो गाइस, वेलकम टू जीएसआई लर्न। आज हम एनपीओ में नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। इसमें अगर हम देखें, स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा असेट है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगा। इसमें हमें कंज्यूम निकालना पड़ता है। कंज्यूम बिल्कुल डेब्ट की तरह ही होता है, मैंने कितना एग्जॉस्ट कर लिया, यूज कर लिया, वो एक्सपेंडिचर साइड आता है। इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जैसे डेप आती है। अब आप इसमें देखिए, हम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, इसके 3 कंडीशंस हैं। तीनों मैं आपको स्पेसिफाई करूंगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए डीपली समझिएगा। अगर आपको टोटल परचेज क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कैश और क्रेडिट परचेज दोनों गिवन है या सिर्फ परचेज के नाम से गिवन है, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप कंज्यूम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड। मैंने लिखा है इफ अगर कुछ मटेरियल स्पोर्ट्स का आपका बिका है तो उसकी सेल वैल्यू मत लीजिएगा, बुक वैल्यू लीजिएगा, तो उसको माइनस और कर देंगे, कंज्यूम आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है, अगर क्वेश्चन में आपको कैश परचेज के नाम से गिवन है, परचेज नहीं कैश परचेज, और क्रेडिट परचेज फिर आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया कैश परचेज, तो इसका मतलब हुआ कि क्रेडिट आपको निकालनी है। या तो वो सिर्फ वर्ड परचेज लिखे तो इट्स फाइन, लेकिन अगर वो कैश परचेज लिख दे तो आप समझ जाइए क्रेडिट परचेज आपको निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रेडिटर अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड देन फिर आप ये कंज्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए जरा, क्रेडिटर क्या है? हमारी लायबिलिटी है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी आएगा। मैंने उसको जो भी पेमेंट करा तो मेरे पास से कैश कम हुआ या बैंक बैलेंस कम हुआ तो टू बैंक करके पेमेंट आ गया। अगर मैंने कुछ एडवांस उसको क्लोजिंग डेट पे दिया है, मैंने अभी आपको समझाया था ओपनिंग क्लोजिंग 2 डेट्स होंगी, तो क्लोजिंग डेट वाला बाय बैलेंस सीडी के नाम से आप दिखा देंगे, तो ओपनिंग किधर जाएगा? टू बैलेंस सीडी में जाएगा। और ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस बाय में, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस किधर आया था? 2 में आया था, तो आपका क्रेडिट परचेज के नाम से बैलेंसिंग फिगर आपकी बाय में निकल के आ जाएगी। क्रेडिट परचेज आ गई। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे मटेरियल कंज्यूम का, तो वो फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो अभी आपने लगाया था प्लस परचेजेस में कैश और क्रेडिट दोनों ऐड होंगी, फिर आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस करेंगे और बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड इफ अगर हो तो। फाइन, 2 कंडीशंस हो गई। थर्ड कंडीशन है, अगर आपको अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ये लाइन स्पेसिफाइड हो, इसका अमाउंट गिवन हो, तब आप इस वर्किंग को ना करके आप ये वाली वर्किंग करेंगे जो अब हम समझेंगे। इसमें देखिए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये अमाउंट लीजिए, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लीजिए, क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं इसलिए हम क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का लेते हैं, समझिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या हो गया? मेरा असेट हो गया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर क्या हो गया? ये मुझे लायबिलिटी में मिलेगा, इसको ले लिया। और ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस फिर मेरी असेट हो गई क्योंकि मैंने टाइम से पहले उसको पेमेंट करा है। जो तीनों चीजें मैंने प्लस करी है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स में, उसकी ऑपोजिट माइनस होंगी, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस किया था तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस होगा। ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर प्लस किया था तो क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर माइनस होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस किया था तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर आप माइनस करेंगे। तो ये तो आपको डायरेक्ट बस एक चीज इसको समझ लीजिए, इसी का ऑपोजिट करना है। नीचे मैंने बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड, अभी जो मैंने रिपीट किया था कि अगर मटेरियल सोल्ड हुआ है तो, लेकिन उसकी बुक वैल्यू सेलिंग प्राइस नहीं, इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। तीनों कंडीशन क्लियर है। अब आपने देखा था मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया था, तो वही कॉन्सेप्ट। ओपनिंग क्रेडिटर है अगर स्पोर्ट्स मटेरियल के, ओपनिंग बैलेंस शीट लेकिन लायबिलिटी साइड, और क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये मुझे पे आउट करनी है। नेक्स्ट देखिए, कंज्यूम निकालने को जो आपके में आता है तो वो बेसिकली स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, स्टेशनरी, ये 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पे आपको निकालना पड़ता है। द वर्किंग इज सेम, जो मैंने अभी आपको समझाएंगे। ये मैंने आपको कंज्यूम समझा दिया, क्रेडिटर कैसे शो होंगे और
आपका स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे शो होगा, दोनों बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब आप आ जाइए सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, जो मैंने सामान बेचा, जो सेलिंग प्राइस मेरे को जो मिला पैसा, उसको कहां और कैसे शो करना है, उसकी भी दो कंडीशंस हैं। दोनों कंडीशन ध्यान से समझिएगा। अगर हम सेल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मतलब मैंने जो यूज कर लिया, जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो उसकी तो बुक वैल्यू नील हो गई, फाइन। तो वो आप प्रॉफिट लॉस निकालेंगे भी नहीं, जस्ट लाइक जैसे न्यूज़पेपर की रद्दी हम बेचते हैं तो उसकी तरह लेंगे। तो उसका जितना भी मुझे सेल करने से जो भी उसकी सेल वैल्यू मुझे मिली, वो मैं सीधे इनकम साइड में डाल दूं कि ये मेरी छोटी मोटी इनकम हो गई। लेकिन इसके ऑपोजिट देखिए, अगर आपका ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है जो कि बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल दिख रहा होगा सेट साइड पे, और उसका कुछ पोर्शन या पूरा बिक गया, उस केस में सेलिंग प्राइस कहीं नहीं दिखाएंगे, सेलिंग प्राइस नहीं आएगी, बल्कि प्रॉफिट या लॉस जो भी कंडीशन बैठे वो कैलकुलेट करके आपको दिखानी पड़ेगी। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, दैट इज सेल वैल्यू बड़ी हो उसकी बुक वैल्यू से, तो वो इनकम साइड आ जाएगी। और अगर लॉस होगा तो वो एक्सपेंडिचर साइड। लॉस कब होगा, इसका ऑपोजिट, मतलब बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल प्राइस कम है। ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा कि कंज्यूम होने पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, सिर्फ इनकम साइड सेलिंग प्राइस को डालना है। पूरी की पूरी जो सेलिंग प्राइस है उसको आप कहाँ दिखा देंगे, उसको आप इनकम साइड में शो कर देंगे। लेकिन अगर आपका ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, उस केस में आपको प्रॉफिट लॉस की वर्किंग करनी है, सिर्फ सेल अमाउंट नहीं दिखाना है। होप सो द टॉपिक इज क्लियर टू यू। अब इसको मैंने एक एग्जाम्पल से आपको और स्पेसिफाई करने की कोशिश करी है। देखिए, एक छोटा सा मैंने टॉपिक इसको लिया है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसमें पूरा डिटेल नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर हम देखें तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,30,000 का बिका, जो बिका उसकी उस डेट पे बुक वैल्यू 1 लाख थी। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट साइड है, मतलब आपका बैंक टू बैंक, आपने इतना क्रेडिटर को पैसे दिए 3,05,000, और कैश परचेज गिवन है 50,000। अभी मैंने क्या कहा था, अगर परचेज है तो इट्स ओके, कैश है तो आप कंज्यूम के लिए पहले क्रेडिट परचेज निकालेंगे। तो हम पहले क्रेडिटर अकाउंट, उससे पहले देख लीजिए स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग 1 लाख है, स्टॉक और क्लोजिंग है 1,25,000। ऐसे क्रेडिटर्स का ओपनिंग 35,000 और क्लोजिंग 75,000। सबसे पहले हमने क्या कहा, क्रेडिट परचेज नहीं गिवन है, पहले क्रेडिटर अकाउंट। ओपनिंग क्रेडिटर का जो बैलेंस है 35,000 हमने बाय साइड में डाला, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। जितना आपने पेमेंट करा था अभी 3,05,000, ये आपने टू बैंक करके डाल दिया, और क्लोजिंग क्रेडिटर जो 75,000 थे ये टू साइड आ गए। आपकी बैलेंस शीट फिगर क्रेडिट परचेज 3,45,000 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, कंज्यूम निकालेंगे। तो कंज्यूम कैसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज 1 लाख प्लस कैश परचेज 50,000 गिवन है क्वेश्चन में, क्रेडिट परचेज अभी हमने कैलकुलेट करी 3,45,000, बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड, यही क्लियर हो गया होगा। मैंने 1 लाख लिया, 130 नहीं, 130 इज द सेलिंग प्राइस, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस करा 1,25,000। आपका कंज्यूम कितना आ गया, 2,70,000, जिसे हम एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे। ऐसे ही हम प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स मटेरियल जो बिक रहा है उसकी बुक वैल्यू गिवन है, तो हम सेल प्राइस कहीं नहीं दिखाएंगे, हम सीधे प्रॉफिट क्यों, क्योंकि सेल वैल्यू बड़ी है, बुक वैल्यू उसकी कम है, तो 30,000 आ गई, ये आपने इनकम साइड दिखा दी। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने क्रेडिटर्स जो थे लायबिलिटी साइड में ओपनिंग दिखा दिए, ओपनिंग वाले दैट इज 35,000, और स्पोर्ट्स मटेरियल जो मेरा असेट है स्टॉक, वो मैंने ओपनिंग में असेट साइड दिखा दिया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने क्रेडिटर्स जो थे स्पोर्ट्स मटेरियल के अगेन लायबिलिटी में डाल दिए क्लोजिंग वाले, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल असेट साइड डाल दिया। इनकम एक्सपेंडिचर भी मैंने शो कर दिया, जो आपने अभी प्रॉफिट निकाला वो इनकम साइड आ गया, और जो आपने कंज्यूम निकाला वो आपका एक्सपेंडिचर साइड आ गया। होप सो द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।